with the name of Allah Almighty, Islamic personal law. गार्डियन निगरान. बाप फौत हो जाए तो बच्चे का निगरान कौन होगा, उसकी प्रॉपर्टी की केयर कौन करेगा, गार्डियन कौन मुकर्रर करेगा, गार्डियन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. गार्डियन निगरान पर आज बहस है. पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन रेज किया, हु आर इंटाइटल्ड टू गार्डियनशिप, किसको गार्डियनशिप देनी चाहिए ऑफ द पर्सन, एक बच्चे की, ऑफ अ माइनर, एक बच्चे की ज़िंदगी की, उसकी हयात की, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ के मुताबिक 2015 PU. व्हाट आर द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ अ गार्डियन. गार्डियन की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या एबिलिटीज़ होती हैं अंडर द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1980. 1980 में गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट आया था. उसके मुताबिक बताना है कि गार्डियन की एबिलिटीज क्वालिटीज क्या होंगी. हाउ कैन ही बी अपॉइंटेड, गार्डियन कैसे अपॉइंट किया जाएगा, एंड रिमूव्ड, हटाया कैसे जाएगा. 2006, 2008, 9 PU. स्टेट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय अ कोर्ट, कोर्ट किस तरह इस मैटर को देखती है. इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन, एक गार्डियन को अपॉइंट करते वक्त ऑफ अ माइनर का मतलब है छोटे बच्चे की, छोटे की, जो बड़ा नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ, बालिग नहीं हुआ. 2000 PU. 2007, 8. What do you understand by the term guardian as used in Guardians and Wards Act? गार्डियन की टर्म से आप क्या समझते हैं और एक्ट के मुताबिक बताइए. हु कैन बी अपॉइंटेड एज गार्डियन. इसी तरह सारे सवाल चलते जाएंगे और आपने बाकी क्वेश्चन रीड कर लेने हैं. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन और प्राइमर. गार्डियन कौन होता है, फादर होता है सबसे पहले. इन एब्सेंस ऑफ फादर, फादर की डेथ हो जाए, फादर भाग जाए, दूसरे देश और कंट्री में चला जाए, हिज नॉमिनेटेड पर्सन. फादर मरने से पहले अपनी विल में लिख कर गया है कि मेरी मौत के बाद मेरे बच्चों की केयर मेरा भाई करेगा या मेरा बड़ा बेटा करेगा या मेरी बीवी का भाई करेगा. कोई भी नॉमिनेट करके गया, या मेरा दोस्त करेगा. वो शख्स फादर की डेथ के बाद गार्डियन मुकर्रर होगा. इन एब्सेंस ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन, बाप ने पर्सन नॉमिनेट नहीं किया मरने से पहले, ग्रैंड फादर निगरान होगा. इन एब्सेंस ऑफ ग्रैंड फादर, फादर ग्रैंड फादर भी नहीं है, दादा नहीं है, तो कौन करेगा, कोर्ट करेगा. कोर्ट खुद मुकर्रर करेगा कि किसको गार्डियन होना चाहिए. गार्डियन को बकायदा पे भी मिलती है, कमाल है. 2. गार्डियन की डेफिनेशन, दूसरी हेडिंग, अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ माइनर. माइनर की, छोटे बच्चे की, या जिसका बाप नहीं, उसकी केयर करने वाले को गार्डियन कहते हैं. वार्ड, WARD. एवरी माइनर हैविंग अ गार्डियन, हर एक बच्चा छोटा जिसका कोई गार्डियन हो तो वो वार्ड है, निगरानी में है किसी की. 4 नंबर पर हेडिंग देंगे आप, काइंड्स ऑफ गार्डियन. पहले आपने कहा इंट्रोडक्शन, फिर आपने हेडिंग दी गार्डियन, फिर आपने हेडिंग दी वार्ड, फिर आप हेडिंग दे रहे हैं काइंड्स ऑफ गार्डियन. सिंपल. गार्डियन ऑफ पर्सन, एक इंसान की जिंदगी, रहन सहन, खान पान की जो भी निगरानी करेगा कहेंगे गार्डियन ऑफ पर्सन. गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, जो शख्स भी बच्चे की प्रॉपर्टी का ख्याल करेगा उसे कहेंगे गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी. गार्डियन फॉर द मैरिज, जो किसी बच्ची की या बच्चे की शादी की जिम्मेदारी उठाएगा, उसकी निगरानी करेगा, उसे कहते हैं गार्डियन फॉर द मैरिज. सिंपल 3 है, याद रखिएगा. 5वीं हेडिंग देंगे, पर्सन्स हु कैन अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन. कौन है जो क्वालिफाइड है, जो अपॉइंट हो सकता है गार्डियन के लिए. पर्सन हैविंग विश, एक आदमी कहता है जी मेरी एक्सट्रीम ख्वाहिश है, मैं वेला रहता हूँ, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, मैं फ़ौज से रिटायर्ड होकर घर आ गया हूँ, अब मेरे पास ज़िंदगी के जो बाकी साल हैं उसमें कुछ करना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि ये बच्चा मुझे दे दे, मैं इसकी पूरी केयर किया करूँगा. तो पर्सन हैविंग विश, जिसकी ख्वाहिश हो. रिलेटिव, कोई मामू, चाचा, ताया, आंटी उठ के आ सकती है
कि मुझे इसकी गार्डियनशिप दे दें। फ्रेंड, कोई दोस्त है, वो कहता है जी मैं अच्छा इसकी देखभाल कर सकता हूँ, मुझे देनी चाहिए, उसे मिल सकती है। कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का कोई चौधरी है, बड़ा है, जो फेमस पर्सन है, वो कह सकता है कि मुझे दे दें इसकी गार्डियनशिप, मैं इसका गॉड हूँ। लीडर ऑफ अ क्लास, द माइनर बिलोंग्स, खासकर एक माइनर छोटा बच्चा, वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करता है और राजपूत फैमिली का वहाँ पर गढ़ है, और कोई शख्स कहता है कि ये मेरी कास्ट का है, मैं इसकी केयर करूँगा, मैं इसका गार्डन हूँ। इसी तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर अगर कोई हिंदू बच्चा, उसका बाप फौत हो जाए, गार्डियन ना हो, तो कौन क्या किसी मुसलमान के हवाले करेंगे? नहीं, ज़्यादा बेहतर यही होगा कि हिंदू को हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि उसकी वो ठीक केयर करे। 6 नंबर पॉइंट है कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गार्डियनशिप। जब आप किसी के गार्डियन बनते हैं तो यू कैन राइट, यू हैव टू फुलफिल सम फॉर्मेलिटीज़। एक आपको फॉर्म भी फिल करना है, उस फॉर्म के अंदर क्या क्या लिखा हुआ होगा जो आपने लिख कर देना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोर्ट को। क्या नेम, बच्चे का नाम लिखें, एज लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, बच्चा रहता कहाँ है, सपोज बच्चा रहता है अवान टाउन में, सेक्स मेल है या फीमेल है, रिलीजन क्या है, ये शिया है, सुन्नी है, मुसलमान है, हिंदू है, पारसी है, बुद्ध है, कौन है, या क्रिश्चियन है। दूसरा फॉर्म के अंदर लिखा होगा प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, इस बच्चे की, इस माइनर की, छोटे की प्रॉपर्टी क्या है बताइए, कि 5 कनाल का एक घर, कुछ 2 किले ज़मीन, इस तरह की जितनी प्रॉपर्टी है। नेम ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ माइनर, रिश्तेदारों के नाम भी लिखेंगे फॉर्म में। वेदर अ गार्डियन ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, जो गार्डियन है क्या वो उसके रहन सहन खान पान का जिम्मेदार है, गार्डियन है, या उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन है। 2 गार्डियन भी हो सकते हैं, एक प्रॉपर्टी के लिए, एक पर्सन के लिए, एक मैरिज के लिए, तीसरा भी हो सकता है। एक ही शख्स दोनों ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, पर्सन प्रॉपर्टी की, या 2 अलग अलग हैं, ये उसमें लिखा जाएगा। नेम एंड क्वालिफिकेशन, एड्रेस ऑफ गार्डियन, जो गार्डियन बन रहा है उसका नाम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो रहता कहाँ पर है। द काजेज ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, जो शख्स एप्लीकेशन दे रहा है कि मुझे गार्डियन बनाया जाए, तो बताना पड़ेगा उसने एप्लीकेशन क्यों दी है, उसका इंटरेस्ट क्यों है इसके अंदर। सपोज वो सोचता है कि इसके भाई इतने काबिल नहीं हैं, छोटे हैं, रिलेटिव इतने मैच्योर नहीं हैं, मैं मैच्योर ज़्यादा हूँ, वो काजेज पेश करेगा। हु कैन बी गार्डियन ऑफ पर्सन, अच्छा, रहन सहन खान पान का ख्याल रखने वाला, पर्सन का, बच्चे की ज़िंदगी का ख्याल रखने वाला, उसकी एजुकेशन का ख्याल रखने वाला, वो गार्डियन कौन हो सकता है। पहली बात, हनफी लॉ के मुताबिक बच्चा, लड़का अगर 7 साल से छोटा है और लड़की अगर नाबालिग है तो वो गार्डियनशिप में आ सकती है, उसकी पर्सन का गार्डियन मुकर्रर होगा। मेल बॉय बिलो 7 years, गर्ल बिलो द एज ऑफ पबर्टी, बालिग होने से पहले की उम्र में अगर है। कौन उसका गार्डियन बन सकता है। मादर, मादर्स मदर नानी, मादर्स फादर नाना, फादर्स मदर दादी, फुल सिस्टर असली जो बहन है, फुल सिस्टर्स डॉटर भांजी, फुल ब्रदर, फुल ब्रदर्स सन, भतीजा भी बन सकता है गार्डियन, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, लंबी एक लिस्ट है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई ना कोई मौजूद होगा, वो गार्डियन बन ही जाएगा। हु कैन बी गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, ऊपर हमने कहा पर्सन, अब है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का गार्डियन बनाने के लिए सबसे पहले नेचुरल और लीगल गार्डियन, नेचुरल बाप होता है, माँ होती है, नेचुरल होते हैं ये। लीगल वो जो बाप विल के अंदर लिख गया है, वसीयत के अंदर, कि इसको गार्डियन मेरे बाद होना है, तो इसे कहते हैं नेचुरल या लीगल गार्डियन। पहली बात तो सबसे बेहतरीन, प्रॉपर्टी का गार्डियन नेचुरल या लीगल होना चाहिए। दूसरा टेस्टीमेंटेरी गार्डियन,
दूसरा टेस्टिमेंटरी गार्डियन भी वही होता है जो विल के अंदर लिखा हुआ हो, जो विल के अंदर लिखा हुआ होगा, प्योरली विल के अंदर सिर्फ, वो रिश्तेदार बेशक नहीं है, तो वो टेस्टिमेंटरी गार्डियन है। सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियन, एक वॉलंटियर लिया जाता है, कहता है कि जी मैं इसका गार्डियन बनता हूँ, वो खुद अपने आप को अपॉइंट जिम्मेदारी ले लेता है, तो वो भी गार्डियन है, प्रॉपर्टी का गार्डियन हो सकता है। अगर ये तीनों नहीं है मौजूद, कोर्ट कैन अपॉइंट अ गार्डियन इन एब्सेंस ऑफ अबव गार्डियंस। ऊपर वाली तीनों कैटेगरीज में कोई भी अगर अवेलेबल नहीं तो कोर्ट फिर खुद अनाउंस करेगा कि फिलहाल शख्स आपका गार्डियन है। अच्छा, कोर्ट बाय इट्स चॉइस भी कर सकता है। अगर ऊपर वाले तीनों गार्डियन मौजूद भी हों, कोर्ट को लगता है कि वो बेईमान हैं, तो कोर्ट अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से भी कोई गार्डियन दे सकता है। 9. ड्यूटीज ऑफ गार्डियन। सबसे अहम बात तो ये है, बाकी तो सारी बातें ही हैं। ड्यूटीज ऑफ गार्डियन, और गार्डियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटीज या राइट्स क्या हैं, उसके राइट्स भी इसी में हैं। और गार्डियन विल प्रोटेक्ट, गार्डियन हिफाजत करेगा, प्रिजर्व वो बचाएगा, इन्वेस्ट करेगा, रेंट पर देगा, सेल करेगा अगर करनी है तो, लीज पर देनी है तो लीज पर देगा, एंड रिटर्न, और अगर रिटर्न करनी पड़े वार्ड को, जब वार्ड बड़ा हो जाए, प्रॉपर्टी वापस करेगा। पहला पॉइंट है, जिम्मेदारी है कि प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करे, उसे प्रिजर्व महफूज रखे, बचाए दुश्मनों से, उसको इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करे, उसको रेंट पर देना है रेंट पर दे, सेल करना है और नई प्रॉपर्टी खरीदनी है वो करे, और लीज पर छोड़ना है उसे लीज पर दे। अच्छा, अगर उसे रिटर्न करनी है प्रॉपर्टी तो रिटर्न करे, ये ड्यूटी है गार्डियन की। दूसरी ड्यूटी, पे फॉर टैक्सेस, टैक्सेस पे करे, एंड गार्डियनशिप, जो गार्डियनशिप पर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जो खर्चा हो रहा है, वो भी उसे पे करना चाहिए। अपने आप को पे करे, एज अ गार्डियन सर्विसेज दे रहा है, अपने भी अखराजात पूरे करे और टैक्सेस भी दे, ये उसकी ड्यूटी है। He will use, तीसरा पॉइंट, he will use assets for ward's care, वो वार्ड की जो निगरानी में जो भी पर्सन है उसकी केयर में पैसे खर्च करे, चीज़ें खर्च करे, उसकी सपोर्ट में, मदद में, लिविंग, उसके रहन सहन में पैसे खर्च करे, एजुकेशन और उसके तालीम पर पैसे खर्च करे, एसेट खर्च करे। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि नो पर्सनल इंटरेस्ट, ये जिम्मेदारी उठाए कि वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखेगा वार्ड की प्रॉपर्टी में। नो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, कोर्ट जिस चीज़ से मना करेगा उस एक्टिविटीज़ में उसने इन्वॉल्व नहीं होना। सट्टाबाजी नहीं करेगा, सपोज वो प्रॉपर्टी अपने किसी बेटे को नहीं बेचेगा, उसकी प्रॉपर्टी, खुद उस प्रॉपर्टी में से पैसा निकाल कर नशा नहीं करेगा, बच्चे को नशे पर नहीं लगाएगा। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज से बचाना है। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए जो गार्डियन है। एवरीथिंग विद द अप्रूवल ऑफ कोर्ट, हर चीज़, हर वो चीज़ जो शक में डाल सकती है, जो नई है, कोई तब्दीली है, तो कोर्ट की अप्रूवल लेगा। 6. ही इज नॉट लायबल ऑफ वार्ड्स डेट, अगर वार्ड के सर पर कोई कर्जा है तो उसका जिम्मेदार गार्डियन शरीफ नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट्स या वार्ड ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं या उसके जिम्मे कोई कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं बाप की तरफ से या कर्जा बाप की तरफ से है, तो ही इज नॉट लायबल, ये उसकी ड्यूटीज में शामिल नहीं है। 10. रिमूवल ऑफ गार्डियन, गार्डियन को कैसे रिमूव करेंगे? गार्डियन गार्न आर न बोले, गार्डियन, रिमूवल ऑफ गार्डियन को हटाया कैसे जाएगा? ऑन डिज़ाइन ऑफ गार्डियन खुद अगर कह जाए मेरी माफ़ी है जी जनाब, मुझसे गलती होगी, मैं गार्डियन बना, मुझे तो इन्होंने तारे दिखा दिए हैं, मेरी बस है, डिज़ाइन, गार्डियनशिप खत्म। सक्सेसर, गार्डियन के पीछे कोई नया गार्डियन आ गया, गार्डियन मर गया है, उसके पीछे कोई और दूसरा गार्डियन है जो कि विल के मुताबिक है, सक्सेसर, तो फिर भी गार्डियनशिप ख़त्म होती है। डेथ ऑफ वार्ड की डेथ हो जाए तो गार्डियनशिप भी ख़त्म हो जाएगी। एट द सेम टाइम डेथ ऑफ गार्डियन से भी ख़त्म हो जाएगी।
اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے بائی کورٹ. کورٹ بھی گارڈین شپ ختم کر سکتا ہے, گارڈ ہٹا سکتا ہے. کیسے؟ فراڈ ان اوبٹیننگ ہیز اپوائنٹمنٹ. اگر گارڈین نے فراڈ کیا ہے اپنی اپوائنٹمنٹ کرانے کے لیے، بھی میں اس کا گارڈین بنتا ہوں، اور اس نے کوئی فراڈ سے کام لیا، اپنی کوالیفیکیشن غلط لکھی ہے، اپنا ایڈریس غلط لکھا ہے، اپنے انٹرسٹ کازز غلط لکھی ہیں، تو کورٹ اس کو ختم کر دے گی. ابیوز آف پاورز، اپنی اتھارٹی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے گارڈین نے، تو بھی گارڈین شپ ختم. ابیوز آف ہز ٹرسٹ، اور گارڈین نے اپنا ٹرسٹ توڑا ہے، اپنا بھروسہ توڑ دیا، تو پھر بھی گارڈین شپ ختم. النس، گارڈین بیمار ہو گیا، ختم. فیلئر ان ڈیوٹیز، اپنی ڈیوٹیز پوری طرح صحیح نہیں نبھا سکا، گارڈین شپ ختم. اوفینس، گناہ گار ہے، جرم کرتا ہے، پھر بھی چور ہے، چوری کرتا ہے. ایکسیڈنگ لمٹس، جو لمٹس اس کو دی گئی ہیں کہ آپ نے اس چیز کی کیئر کرنی ہے، اس کی آپ گارڈین ہے، وہ اپنی لمٹس سے ایکسیڈ کر جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے. فیلئر ٹو اوبے کورٹ، کورٹ کی بات نہیں مانتا. وائلیشن آف پرسنل لا آف مائنر، مائنر کے پرسنل، جو اس کے بارے میں جو پرسنل لا بنے ہوئے ہیں، اس کے جو رائٹس ہیں، جو اس کے حقوق ہیں مائنر کے، اگر اس کو وائولیٹ کرتا ہے، اسے سکول نہیں جانے دیتا. ریمووڈ بائی، اچھا یہ ہوگا کیسے؟ ریمووڈ بائی اپلیکیشن اگینسٹ ہم. کوئی بھی محلے کا آدمی، 3 4 5 لوگ، عزت دار لوگ جا کر اپلیکیشن دیں گے کورٹ کو، جناب یہ بچہ خراب کر رہا ہے، یہ تو الٹا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر بھی کورٹ اپنے فیصلے سے، اپنے ڈگری سے گارڈین کو ریموو کرے گی. کورٹ بائی اٹس اون موشن، کورٹس خود بھی سٹیپ اٹھا سکتی ہے، خود بھی جانچ پڑتال کر سکتی ہے، نگہداشت کر سکتی ہے کہ کام ٹھیک جا رہا ہے، گارڈین ٹھیک کیئر کر رہا ہے بچے کی کہ نہیں کر رہا. اسے لگا کہ ایسا نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کورٹ خود ہی حرکت میں آئے گی اور گارڈین شپ ختم کر دے گی. کنکلوژن میں رونق کی کرنی ہوتی ہے، رونق کر دیجیے گا. دس از یور ہوسٹ لیکچرر MK بھٹا. سو نائس آف یو. فار آن لائن اسٹڈیز 0333465555. My Skype is lecturer MK Bhutta. So nice of you.